और अभी आपको बताएं कि मारूफ तहकीकाती सहाफ़ी फ़खर दुरानी ने पाकिस्तान और उसके इदारों के ख़िलाफ़ मुबैना साजिश बेनकाब करते हुए गैर मुल्की राबताकारों से होने वाली गुफ्तगू की ऑडियोज़ जारी कर दी। फ़खर दुरानी के मुताबिक उन्हें पाकिस्तान मुखालिफ मवाद शाया कराने के लिए माली पेशकश की गई, जबकि तमाम तफसीलात और शवाहिद मुतल्लिका हुकूमती इदारों को भी फराहम कर दिए गए हैं। जो जर्नलिज्म वाला है वो उससे हट के है। तो आई होप आप समझ रहे हैं। आई होप आप समझते हैं। I'm absolutely getting. See, what happens actually is जो ये हमारे स्पेशली जो यूरोप के होते हैं ना, जैसे DW हो गया, द सन हो गया, ये काफी फेमस है, और ये फ्रांस करके भी न्यूज है। तो इनको ये भी चाह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ हद से इनको एक्सेस मिले, या ये कुछ भी अपने आर्टिकल्स करवा सके, या फिर ये कहाँ से रिपोर्टिंग करा पाए। तो एक्चुअल थिंग व्हाट हैपेंस इज कि इनको डायरेक्टली एक्सेस गवर्नमेंट से नहीं मिल पा रहा है, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन के लिए। तो ये चाह रहे हैं कि इनके व्यूज हैं, जो इनके पोजीशंस हैं, ये कहीं ना कहीं से मीडिया में पुट हो जाए, ये इनके एक्चुअल सीन होते। तो ये और ये दे आल्सो नो कि द पर्सन हु इज डूइंग दैट ही जस्ट कैनॉट बैश द गवर्नमेंट डायरेक्टली। मुझे मतलब मैं जर्नलिज्म की फील्ड में हूँ। मैं जो स्टोरी करता हूँ ना, तो वो ऐसा नहीं होता कि मैं ये जो है बस इसको एक एक स्टेप लेकर चलूंगा। मुझे ये सारी चीजें पहले से वो देखनी होती हैं। तो आप उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, मैं उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ। मैं यहाँ पे जो है फेस किए हुए हैं चीजें। शायद आपको बाहर बैठ के, आप यूके बैठे हैं या दुबई बैठे हैं, जहाँ भी बैठे हैं, आपको ये भी मुबैना ऑडियो भी आपने सुनी है। और इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब हैं। हारिस नवाज़ साहब, शुक्रिया, आपने पब्लिक न्यूज़ का वक्त दिया। ये बात कहीं से भी ढकी छुपी नहीं है कि बहुत सारे गैर मुल्की अनासर हैं जो राबिता करते हैं पाकिस्तान में लोगों को बगावत पर उकसाने के लिए या गद्दारी की हद तक लेकर जाने के लिए। और फ़खर दुरानी की ये टेलीफोनी गुफ्तगू भी उसी चीज़ का शाखसाना नज़र आता है कि साजिश करने की कोशिश की गई। बाकायदा तौर पर एक जर्नलिस्ट को लालच दी जा रही है और कायल किया जा रहा है कि अपने मुल्क के ख़िलाफ़ जाए। नहीं, ये आपने खुद देखा होगा सोशल मीडिया पे, ये भारत की है जो गोदी मीडिया है, ये एक्चुअली टोटल कैंपेन है। वो हाइब्रिड वॉर में यही होता है, और फिफ्थ जनरेशन वॉर में, कि वो आपको सोशल मीडिया के थ्रू अवाम में, फौज में आपस दूरियाँ पैदा करते हैं, भाम पैदा करते हैं, चकोचौबत पैदा करते हैं, ताकि फौज अवाम में गैप पैदा हो, फिर फौज को पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाते हैं। और फ़खर दुरानी की मस्त अप्रिशिएट कि उन्होंने सारी बात लीक कर दी है, बता दी है, और एक मोहब्बत शहरी होने का सबूत दी है। और इसकी वजह से जो जिसने ये कॉल की थी, आई एम श्योर वो सारी इंफॉर्मेशन होगी जो हमारी इंटेलिजेंस लेंगी, और वी मस्ट गेट होल्ड ऑफ, उसको पकड़े। इसने ये बात की है जिससे कि उसको लियरिंग करने की कोशिश कर रहा था, ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई और बाकियों इबरत कहा के अंदर किसी ने ऐसी बात नहीं करती कि पाकिस्तानी बहुत मुल्क वतन है, और अपने मुल्क के खिलाफ कोई ऐसी चीज़ में हिस्सा नहीं ले सकते जो मुल्क के खिलाफ हो। सेकेंडली ब्रिगेडियर साहब, उन्होंने नेटवर्क की जानिब से जो बहुत सारी पेशकशें की गई और बहुत सारे हसास इश्यूज़ के बारे में बात की गई, ख़ुसूसी तौर पर उन्होंने कहा कि अस्करी क़यादत पर भी बात की जाए, तनकीद पर मबनी मवाद बनाया जाए। इसका मतलब है ये डायरेक्टली हमारी स्टेट को और हमारी आर्मी को भी टारगेट करना चाह रहे हैं। देखें, ये फिफ्थ जनरेशन वॉर में गोदी मीडिया का, रॉ का, इंडिया का एक एजेंडा है कि किसी तरीके से जो फौज और अवाम में एतमाद है, जो फील्ड मार्शल बार कहते हैं, अवाम हमारी ताकत का सरचश्मा है, उसमें गैप किया जाए। जब फौज और अवाम में दूरियाँ हो जाती हैं तो करते कमज़ोर होते हैं, लीबिया सीरिया की तरह अपने राय पूरे करें, रॉ पे कब्जे करने, ये टोटल नज़रिया है। और अवाम में एक बेतमादी की जाए, फौज के खिलाफ एक बदतमादी की जाए, कोई एतमाद न करें, फौज के खिलाफ बातें की जाए, स्टेट के खिलाफ बातें की जाए, ताकि पाकिस्तान नुकसान हो। लेकिन ये नहीं पता कि इस वक्त कौम इकट्ठी है, जब जाए अपने फौज पे एतमाद करती है, फील्ड मार्शल पे पूरी कौम बहुत अच्छे तरीके एतमाद करती है। उसका मुजाहरा हमने मार हक पे दिखा दिया दुश्मन को, किस तरीके से पाकिस्तानी कौम इकट्ठी होकर फील्ड मार्शल सैयद मीर के एक अम्ब्रेला के नीचे इतनी बड़ी फौज को जिलेगा में करती है, ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और इसलिए वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, किसी तरीके से भी फौज और अवाम में दुनिया पैदा करें, जो कि वो हर वक्त नाकाम हो जाते हैं।
सेकेंडली ब्रिगेडियर साहब, एक खातून ने दुबई की पब्लिक रिलेशन एजेंसी का नुमाइंदा होने का दावा करते हुए भी बात की और कहा कि SIFC के बारे में बात की जाए, पाकिस्तान चाइना के रिलेशंस के बारे में बात की जाए, तो ना सिर्फ ये हमें हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ करें बल्कि इकनॉमिक डेंट भी डालना चाहते हैं। देखें, असल बात ये है कि जो अदारे जो मुल्क पाकिस्तान से सिंसियरिटी, चाइना हमारा टाइम फ्रेंड है, आयरन ब्रदर है, SIFC मुल्क के लिए काम कर रहा है, फौज मुल्क के लिए काम कर रही है, कोई उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही। फील्ड मार्शल ने यही कहा कि हमने तहिया किया है कि मुल्क से दहशतगर्दी को ख़त्म करेंगे, इसलिए जो कुर्बानी देनी पड़े, जो शहादत देनी पड़े हम देंगे, लेकिन हमने तहिया किया कि अवामी जान माल की हिफाजत, पाकिस्तान की जोग्राफिकल बाउंड्रीज की और टेरिटोरियल बाउंड्री की हिफाजत करना हमारा फ्रीज़ अव्वल है। ये इन चीज़ों में वो दरार डालना चाहते हैं, इनको वो आपस में लड़ाना चाहते हैं, दुनिया पैदा करने से, जो हर दफ़ा ये नाकाम होते हैं, हर दफ़ा ही ये नाकाम हो जाते हैं। शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब आपकी राय का।